नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर हाल में एक क्वेश्चन पेपर में छपता ही छपता है। देखिए टॉपिक क्या है, शिक्षण विधियाँ हैं और इनके प्रवर्तक हैं। तो शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके प्रवर्तक क्या है, प्रवर्तकों को हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। टॉप 100 की बात करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिएगा, देखिए फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है और जो हेडिंग है मेन वो है, देखिए शिक्षण विधि और उनके प्रवर्तक। तो बिल्कुल शिक्षण विधि और उनके प्रवर्तक हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे जो कि हमेशा हमेशा आपको याद हो जाएंगे। और जैसे ही सारी ये ट्रिक से जितने भी प्रवर्तक हैं, जितनी भी आगमन निगमन जो भी विधियां हैं आपकी, सभी विधियां जब ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद बहुविकल्प क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में दे रखा है आगमन विधि, निगमन विधि, संवाद विधि और आपका प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको 1 सेकंड के अंदर अंदर याद करा दूंगा ट्रिक से और लाइफ टाइम तक कभी भी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए कैसे ट्रिक से याद करोगे समझो। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, एक है आगमन विधि, दूसरी है निगमन विधि। ठीक है, आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि में क्या है, मन है, और निगमन विधि में क्या है, मन है। यानी आपको जो मन की बात करनी है, मन की बात अरस्तू से करनी है, ना कि मोदी से। मन की बात आपको मोदी से नहीं करनी, मन की बात आपको किससे करनी है, अरस्तू से करनी है। तो आगमन विधि के भी अरस्तू हैं और निगमन विधि के प्रवर्तक भी अरस्तू हैं। तो मन की बात किससे करनी, अरस्तू से। ठीक है, आगमन में भी मन है और निगमन में भी मन है। उम्मीद करूंगा ये दोनों आपको अब याद हो गए होंगे, कभी भी नहीं भूलोगे, इस बात की भी मेरी गारंटी है। चलिए अगली जो आपकी है विधि वो है, देखिए संवाद विधि, और इसी को कहते हैं वार्तालाप विधि। क्या है, वार्तालाप है और संवाद विधि है। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसा कि यहाँ पे शब्द ही लिखा है संवाद और यहाँ पे भी लिखा है वार्तालाप। ठीक है, अब आप देखोगे चाहे ये संवाद हुई चाहे वार्तालाप हुई, बात एक ही है। इसमें दोस्तों टाइम बहुत अधिक लगता है। ठीक है, टाइम बहुत अधिक लगता है। आप मुझे कॉल करो और मुझसे कहो सर अब मुझे आपसे वार्तालाप करनी है। ठीक है, मुझे आपसे वार्तालाप करनी है या मुझे आपसे संवाद करना है, तो मैं आपको हमेशा एक ही सलाह दूंगा। कौन सी सलाह, आप किसी से संवाद करें या वार्तालाप करें, उससे पहले दोस्तों आप प्लेट में रख के पहले भरपेट खाना खा लीजिए। आप प्लेट में रख के भरपेट खाना खा लीजिए, क्योंकि संवाद और वार्तालाप में पता नहीं है कितना टाइम लग जाए। तो आपको यही ट्रिक याद रखनी है, जब भी संवाद और वार्तालाप की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले प्लेट में रख के भोजन करना था। ठीक है, या भोजन किया था, इसके बाद में हम संवाद करेंगे। तो जरूर आपको प्लेटो याद आ जाएगा, प्लेट से जरूर आएगा प्लेटो आपको याद। अब देखो नेक्स्ट का क्या है आपका, वो है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि के जो हैं वो सुकरात हैं। मान लो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको याद नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, देखिए ट्रिक से आप याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे आप हो और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे देखो आपसे बार बार प्रश्न करते हैं और आपसे उत्तर चाहते हैं। यानी प्रश्नोत्तर में क्या है, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रश्न चाहते हैं, प्रश्न करते हैं और आपसे उत्तर चाहते हैं। तो आप देखो दिन में रहते हो बहुत बिजी, आप दिन में बहुत बिजी रहते हो, तो आप बच्चों से कहते हो आप बेटा ऐसा करो, प्रश्न उत्तर का मैं आपका जो जवाब है वो रात में दूंगा। आपके प्रश्न उत्तर का जवाब कब है, रात को दूंगा, आप रात को मिलना मुझसे। ठीक है, तो आप बच्चों के प्रश्न उत्तर का जवाब कब देते हो, रात को। तो रात का मतलब ध्यान रखना आप सुकरात, रात का मतलब क्या ध्यान रखोगे आप, सुकरात। ठीक है, तो ऐसे अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो सारे के सारे
शिक्षण विधि और प्रवृत्ता कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, और मैं ऐसे ही आपको याद कराऊंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जब आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज को लगाओगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके दिमाग में सेट ना हुआ हो। चलिए, अगली जो आपकी है वो है प्रश्नावली विधि। क्या है? प्रश्नावली विधि। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैं आपको बार बार ट्रिक से याद करा रहा हूँ, चीज़ें बार बार ट्रिक से याद करा रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे बार बार यही कह रहे हो कि सर मुझे ये प्रश्नावली करा दो या फिर मुझे ये प्रश्नावली करा दो। प्रश्नावली में एक ही बात ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर में अंतर है। जब प्रश्न उत्तर की बात हो तो रात में, ठीक है, और जब प्रश्नावली की बात हो, मैंने कह दिया आपसे कि मैंने ये वाली 3 प्रश्नावली है, मान लो प्रश्नावली मैंने 3 आपको करा दी। अब भाई जैसे मैंने करा दी आज, तो आज आपको अगले को नए बच्चे जुड़ेंगे, फिर अगले नए बच्चे जुड़ेंगे, तो बार बार वो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सर प्रश्नावली 3 पहले करा दो, ये इंपॉर्टेंट है। नया बच्चा आया, सर प्रश्नावली 3 करा दो, ये इंपॉर्टेंट है। सर प्रश्नावली 3 ये करा दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार बच्चों से क्या कह रहा हूँ कि आप बुड़बक हो। क्या कह रहा हूँ? आप बुड़बक हो। बुड़बक इसलिए कहा मैंने क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही प्रश्नावली करा चुका हूँ। तो बुड़बक से क्या ध्यान रखना है? बुड़बक से आपको बुड बर्थ ध्यान रखना है। क्लियर? तो चलिए, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हुई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ। मन की बात किससे करनी है? मन की बात करनी है अरस्तु से। संवाद बाद में होगा, पहले प्लेट में रख के खाना खाएंगे। प्रश्न उत्तर की बात करेंगे बेटा, रात को आना, रात को प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। प्रश्नावली बिल्कुल एक ही बार बार प्रश्नावली नहीं कराऊंगा मैं, क्यों? आप बुड़बक हो क्या? चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगली स्लाइड क्या है समझो। अगली स्लाइड है आपकी, वो है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि के कौन है? देखिए, विलियम किलपैट्रिक। अब देखो यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट में प्रो और परियोजना में प्रो। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। इसके प्रो में आप पी जोड़ लो और इसके पी, इसमें देखिए किलपैट्रिक है तो इसका भी पी ले लो। ठीक है, पी से आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट और पी से याद रखना है पैट्रिक। पैट्रिक का मतलब किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट का पी और किलपैट्रिक का पी, तो आपको ध्यान रहेगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे। इसके बाद है देखिए मॉन्टेसरी विधि है। मॉन्टेसरी का मारिया मॉन्टेसरी है, तो ये तो कभी नहीं भूलोगे क्योंकि मॉन्टेसरी से पहले क्या लग गया? मारिया लग गया, तो ये कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखिए किंडरगार्टन। क्या है? किंडरगार्टन। ठीक, तो किंडरगार्टन के कौन है? फ्रोबेल है। किंडरगार्टन के कौन है? फ्रोबेल है। तो इसको कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो किंडरगार्टन का लेना है आपको के और फ्रोबेल का लेना है आपको एफ। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं भूलोगे आप हमेशा याद रखना। के एफ आपने याद किया था, के से याद रखा था आपने किंडरगार्टन, एफ का मतलब है फ्रोबेल, के का मतलब किंडरगार्टन, एफ का मतलब फ्रोबेल, के का मतलब किंडरगार्टन, एफ का मतलब फ्रोबेल। तो इस तरीके से कभी भी आप नहीं भूलोगे, के एफ आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे है ह्यूरिस्टिक। यहाँ पे देखो इन नामों से जाना जाता है। अगर वो ह्यूरिस्टिक विधि पूछे तो भी आर्म स्ट्रांग होंगे, खोज विधि पूछे तो भी आर्म स्ट्रांग होंगे, स्वयं खोज विधि पूछे तो भी आर्म स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करोगे? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो खोज करना क्या आसान है? आप कहोगे सर खोज करना तो किसी चीज़ की आसान आज की दुनिया में नहीं है। क्या स्वयं खोज करो या खोज करवाओ, क्या आसान है? नहीं है। तो बहुत स्ट्रांग बंदे होंगे। क्या है? बहुत स्ट्रांग बंदे होंगे वो जो खोज करते होंगे। तो स्ट्रांग से आपको ध्यान रखना है आर्म स्ट्रांग। ठीक है, आर्म स्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक की का मतलब खोज है, खोज मतलब स्वयं खोज आ जाए, खोज आए, ह्यूरिस्टिक आए। खोज करना कोई आसान काम नहीं होता, ये बहुत स्ट्रांग बंदे करते हैं। तो स्ट्रांग से आर्म स्ट्रांग। अगर फिर भी ऐसे अगर आपको याद ना रहे तो एक ट्रिक मैं और बता देता हूँ। देखो ह्यूरिस्टिक का एच लो और आर्म स्ट्रांग का लो ए, तो ध्यान रखो एच ए, एच से ह्यूरिस्टिक और ए से आर्म स्ट्रांग, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अगली जो आपकी है शिक्षण विधि वो है विनैटिका विधि। अब यहाँ पे देखो विनैटिका है और यहाँ पे है बासबार्न।
तो विनायटका का बा लीजिए शुरू में ही है, और इसमें भी बा है, बास बान। ठीक है, तो ये आपके मैच हो गए, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, आराम से आप पेपर में बना लोगे, पहचान लोगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, यहाँ से पेपर में 100% पेपर में क्वेश्चन छपता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुबंधन विधि। ठीक है, तो अनुबंधन विधि ध्यान रखना किसका है, ये पावलाव का है। ठीक है, पावलाव को जी को भी ध्यान रखना, पावलाव से भी एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा आपको। सूक्ष्म शिक्षण विधि यानी माइक्रो टीचिंग, तो माइक्रो टीचिंग के जो हैं वो हैं WD एलन। WD एलन को याद रखना। नेक्स्ट देखिए ड्रिकोली, तो ड्रिकोली विधि क्या है, ओविड ड्रिकोली, ये इसमें भी ड्रिकोली है और इसमें भी ड्रिकोली है। ठीक है, ड्रैकली विधि, ड्रिकोली, ये आपको मैच हो रही हैं आपस में। नेक्स्ट देखिए इसमें वो है समाजमिति विधि। अब देखो समाजमिति विधि को कैसे याद रखोगे, जैकब एल मोर्न्यू। ठीक है, जैकब एल मोर्न्यू, तो इसे कैसे याद रखोगे, आपको ऐसे ध्यान रखना है, इसका लेना है समाज। ठीक है, इसका लेना है समाज। ठीक, समाज ऐसे यहाँ ध्यान रखो आप, जब समाज की क्या है मत, जब समाज की क्या है मत खराब होती है तो मोरनी आवाज करने लगती है। जब समाज की मत खराब होती है तो मोरनी आवाज करने लगती है, तो ऐसे याद आपको हो जाएगा। आप याद करोगे कि समाज की जब मत खराब होती है तो मोरनी आवाज करती है, इसका मतलब है समाजमति से समाजमति विधि, और मोरने से क्या हो जाएगा, मोरनी से क्या हो जाएगा, जैकब एल मोर्न्यू। तो ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला जो है आपका ये है परिवेक्षित अध्ययन विधि। तो परिवेक्षित अध्ययन विधि को आपको याद रखना है, मोरिसन है, ई मोरिसन, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी संभावित पेपर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक, अगला जो है आपका वो है डाल्टन विधि। ठीक, डाल्टन विधि। अब डाल्टन विधि के हैं देखिए हेलेन पार्क हस्ट। क्या है, हेलेन पार्क हस्ट। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से याद रखो, डाल्टन में आप डाल्टन को जोड़ लो डाल्टा से, डाल्टा घी से। ठीक है, डाल्डा घी से इस प्रकार से जोड़ो, डाल्डा घी, डाल्डा घी आता है मार्केट में, उससे डाल्टन से जोड़ो डाल्डा घी, और डाल्डा को क्या करना है आपको, हिलाना है। क्या करना है, हिलाना है, जिससे कि वो जमे ना। ठीक है, जमे ना, हिलाना है। तो हिलाना से ध्यान रहेगा। अब आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रहेगा कि भैया जब भी हमने डाल्टन विधि पढ़ा था तो हमने डाल्डा घी याद करा था और डाल्डा को हम हिलाने लगे थे। क्यों हिलाया था, क्योंकि वो जम ना जाए। तो हेलन पार्क हस्ट, ये आपको याद रखना है। अगला जो है वो है बेसिक शिक्षा विधि। तो बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी की है, ये तो बच्चे को याद होगा, इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे तर्क विधि, तो जो तर्क विधि है ये अरस्तु की है, ये आपको ध्यान रखना है। तर्क विधि किसकी है, अरस्तु की है। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है खेल विधि। स्टार लगाओ, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, खेल विधि। अब खेल विधि के कौन है, खेल विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है हेनरी कॉल्डवेल कुक, हेनरी कॉल्डवेल कुक। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा कि कोई सा भी खेल हुआ, चाहे कबड्डी हो गई, चाहे खो खो हो गई, चाहे क्रिकेट ले लो, कोई सा भी खेल ले लो। ठीक है, तो जब खेल स्टार्ट होता है, जैसे खो खो स्टार्ट हुआ, बैडमिंटन स्टार्ट हुआ, कोई भी खेल स्टार्ट होता है, कबड्डी स्टार्ट हुआ तो बेल जरूर बजाई जाती है। क्या है, बेल जरूर बजाई जाती है। आपको बताया जाता है, बेल का मतलब घंटी से समझो। ठीक है, घंटी जरूर बजेगी। ठीक, तो आपका खेल शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको जब पेपर में आएगा खेल विधि तो तुरंत समझ में आएगा हेनरी कॉल्ड बेल, यानी बेल बजी तो हमारा खेल शुरू हो गया। ठीक है, तो कॉल्ड बेल कुक, ये ध्यान रखना, गलत ना हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2-3 बार रिवीजन करोगे 10-15 मिनट के अंदर अंदर चीज़ें याद हो जाएंगी। दल शिक्षण विधि, तो दल शिक्षण विधि जो है वो फ्लैंडर्स व हार्वे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो जो अगली स्लाइड है उसके बारे में थोड़ा सा समझो।
अगली जो स्लाइड है वो है साहचर्य या संबंध विधि। तो साहचर्य या संबंध विधि मारिया मॉन्टेसरी, इसको याद रखना है। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी, ये आपको याद हो गया। मूल्यांकन विधि याद रखना है। मूल्यांकन विधि के कौन है? जे.एम. राइस है, जे.एम. राइस है। ठीक है, अब इसको आपको कैसे याद रखना है मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जोड़ना है ताकि याद रहे। अब देखो यहाँ पे है राइस, ठीक है, राइस यानी RICE राइस। राइस का मतलब चावल से अनुमान लगा लो। ठीक है, ठीक चावल से लगाना। अब आजकल आपने देखा होगा जो ट्रेंड चला रहा है छोटे छोटे बच्चों का, ये जाके घर का खाना पसंद नहीं कर रहे और ठेलों पे जाएंगे और ठेलों पे जाके क्या कर रहे हैं? चाउमीन, मोमो और ये राइस बहुत पसंद कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो वो ठेलों पे जाके खा रहे हैं। तो ऐसे याद रखो कि हमारे बच्चे भैया घर का भोजन नहीं करते बल्कि राइस खाते हैं। कहाँ के? ठेले का जाके, और वहाँ पे उसका राइस खाते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं। वो क्या है? मूल्यांकन करते हैं। घर की तुलना में ये ठेले का जो राइस खा रहे हैं वो उन दोनों का आपस में मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि जो मूल्यांकन विधि है उसके कौन है? जे.एम. राइस है। कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप धैर्य बना के रखिए। अंतःदर्शन विधि, अंतःदर्शन विधि के कौन है? विलियम वुंट हैं। ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंतःदर्शन, अंतःदर्शन, अंतःदर्शन का मतलब अपने अंतःदर्शन, अपने अंदर के दर्शन। ठीक है, तो विलियम वुंट का ध्यान रखना, विलियम वुंट। नेक्स्ट देखिए बहिदर्शन। जब बहिदर्शन की बात आएगी तो जे.बी. वाटसन का नाम याद रखिएगा। दोनों दोस्तों बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं और DLED में तो ये पूछी ही जाती हैं। ठीक है, यूपी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे देखिए क्या है, इसके बारे में समझिए। देखो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है जीवन व्रत विधि, ये टाइडमैन की है तो ये आपको याद रखना है। प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, विलियम वुंट की है। नेक्स्ट है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, B.F. स्किनर की है। अब इसको आपको कैसे याद रखना है? देखो यहाँ पे शब्द है रेखीय, ठीक है, और यहाँ पे शब्द है नर। अब जो नर होते हैं, देखो जो रोड है, ये रोड जा रहा है, ठीक है, ये रोड जा रहा है, ये रोड चल रहा है, तो आपने देखा जो नर है, ये नर है। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से आपको जोड़ दे रहा हूँ। ये नर है, ये नर जो है इस रूट पे चल रहा है, तो आप देखोगे एक सीधी रेखा में ही चलता चला जाएगा, सीधी रेखा में। तो इस प्रकार से इसे आपको याद रखना है। अब देखिए शाखीय अभिक्रमित या आंतरिक अनुदेशन। तो शाखीय अभिक्रमित का कैसे याद रखोगे? इसका है नॉर्मन ए क्राउंडर, नॉर्मन ए क्राउंडर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो कोई पौधा है, अगर मैं आपसे कहूँ इस प्रकार से समझो कि मैं आपसे कहूँ कि कोई पौधा है, ठीक है, पौधा है, ये आप याद कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी पौधा है XYZ, इस प्रकार से कोई भी पौधा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी पौधा है, ये आपका पौधा है। चलिए इस प्रकार से कुछ पौधा बना दे रहा हूँ, ठीक। तो आप बताओ इस पौधा, जो ये पौधा है, इस पौधे में आप देखोगे बहुत सारी, कुछ समय के बाद बहुत सारी शाखाएं निकल आएंगी। इस पौधे में क्या निकल आएंगी? शाखाएं निकल आएंगी। आप कहोगे यार शाखाएं तो पौधे में निकलती ही हैं, ये कौन सी नई बात है? ये तो नॉर्मल सी बात है। क्या है? ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आपको याद हो गया। हमें आपको पकड़वाना था क्या कि भैया शाखाएं जो हैं, शाखाएं तो निकलेंगी क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। तो नॉर्मल से ध्यान रखना है, नॉर्मन ए क्राउडर, नॉर्मल ए क्राउडर। चलिए अब देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के जो हैं वो गिलबर्ट हैं। कौन है? गिलबर्ट है। ठीक, अब इसको कैसे याद रखोगे? ट्रिक से समझो। देखो जो मैथ होता है ना, मैथ शुरू में ही लोग इतना कठिन मान लेते हैं कि इसको, मैथ को पढ़ना पसंद नहीं करते और ज़्यादातर बच्चे जो है वो मैथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे याद रखो, जब भी मैथेटिक्स की बात आए, जब भी मैथेटिक्स की बात आए तो ये समझो कि अच्छों की गिल्ली उखड़ जाती हैं। क्या है? गिल्ली उखड़ जाती हैं। तो गिल्ली से आपको ध्यान रखना है गिलबर्ट, यानी मैथेटिक्स की जब भी बात आएगी तो गिल्ली उखड़ जाती हैं यानी गिलबर्ट। हमें तो ट्रिक बनानी है और याद करनी है, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की
कोशिश नहीं करिएगा। अगला है वो है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, तो ये है स्टोलारो। कौन है? स्टोलारो। नेक्स्ट देखिए अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसके जो हैं वो हैं पास्कल। कुछ आपको याद रखना है। चलिए आपको लेके चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए अगली स्लाइड पे क्या है। अगली स्लाइड पे है करके सीखना। कुछ आपको वाक्य दिया जाएगा या 2 शब्द में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा लाइन में, और आपसे यही पूछेगा ये बताओ करके सीखना क्या है, किसका है, किसकी देन है। तो ये जॉन डीवी की देन है, ये आपको ध्यान रखना है करके सीखना। अगर कोई पूछे खेल द्वारा शिक्षा, तो खेल द्वारा शिक्षा यानी खेल में क्या हुआ, बेल जरूर बजेगी, तो फ्रोबेल। तो क्या है? फ्रोबेल। स्वयं खोजकर सीखना, स्वयं खोजकर सीखना, तो स्वयं खोजकर सीखना ये ह्यूरिस्टिक विधि है। ये क्या कौन सी विधि है? ह्यूरिस्टिक विधि है, जिसके जो जनक हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी वो है इंद्रिय प्रशिक्षण, इसके जो जनक हैं वो है मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट देखिए विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये बात किसने कही है? विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, तो ये कौन है? जॉन डीवी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा जीवन है। क्या है? शिक्षा जीवन है, तो ये क्या है? जॉन डीवी को याद रखिएगा। अगला जो है बालक शिक्षा का केंद्र है। बालक क्या है? शिक्षा का केंद्र है, तो आप रूसो को याद रखिएगा। चलिए आपको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं, तो चलिएगा समझिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली, तो ये हार्वर्ड की है, कोई दिक्कत नहीं है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी हम पढ़ चुके हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कौन है? पावलाव। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो यूपी टेट के पेपर में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत यानी बीएफ स्किनर है। सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, तो ये आएंगे कोहलर का नाम आएगा, बर्धीमर का आएगा और कोपका का नाम आएगा। खेल विधि आपको याद है, बेल बजेगी, तो कॉल्डवेक कुक हो गए। खोज विधि और अन्वेषण विधि कौन है? आर्मस्ट्रांग हो गए। अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। तो मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, पी से प्रोजेक्टिव और पी से पैट्रिक। तो पी से प्रोजेक्ट, पी से पैट्रिक, तो पैट्रिक किस में है? देखो यहाँ पे किलपैट्रिक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो अभी हमने क्वेश्चन कराया, आप कहोगे जॉन डीवी का है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, 4 ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। चलिए किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के विधि के जनक कौन है बताइएगा। चलिए बताइएगा। तो देखिए किंडरगार्टन के कौन है? फ्रोबेल। ठीक है, कौन है? फ्रोबेल। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गार्डन, गार्टन ध्यान रखो। किंडरगार्टन, गार्टन में क्या है? खेल होता है। क्या होता है? खेल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ लो, गार्डन खेल होता है, तो बेल बजेगी, तो ये हो जाएगा फ्रोबेल। क्या हो जाएगा? फ्रोबेल। देखिए 2 क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। एक तो आ गया ये किंडरगार्टन, ठीक है, और दूसरा है खेल विधि। इन दोनों में कन्फ्यूजन आपको दूर कर लो। ठीक है, खेल विधि। ठीक है, तो किंडरगार्टन में आएंगे फ्रोबेल, और जब आप खेल की बात आएगी, खेल विधि, तो खेल विधि किसकी है? आपकी बताना है, कुक की है। ठीक है, कॉल्ड बेल कुक, यानी कॉल्ड बेल कुक, यानी कोई भी खेल खेलते हो तो क्या बजती है? बेल बजती है, बेल। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इन 2 में कंफ्यूज बच्चे बहुत होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको चीज़ें बता दी हैं, तो बता दी हैं तो आप गलत नहीं करोगे। मॉन्टेसरी विधि का संबंध किससे है बताइएगा। मॉन्टेसरी जो विधि है उसका जो संबंध है वो किससे है बताओ। खेल से है, अनुशासन से है, इंद्रिय प्रशिक्षण से है, या फिर दंड से है? तो आप कहोगे सी ऑप्शन होगा, इंद्रिय प्रशिक्षण से है।
आपको क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे क्योंकि आपको कराए इसी तरीके से जा रहे हैं जिससे कि आपको सरल लगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत कठिन है, याद नहीं रहता है एग्जाम हॉल के अंदर। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसके कौन है? ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वयं खोजकर सीखना। तो स्वयं खोजकर सीखना अभी हमने आपको बताया था कि चाहे खोज विधि हो, चाहे स्वयं खोज कर हो, चाहे फिर ह्यूरिस्टिक विधि हो, सभी के किनके हैं, कौन है? इसके हैं तीनों के, तीनों एक ही बात है लगभग में। आर्मस्ट्रॉन्ग को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखो, डाल्टन योजना के प्रवर्तक पूछ रहा है यहाँ पे, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आपको हमने याद कराया था डाल्डा मैंने कहा था, तो हिलाना है आपको, मिस हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। तो यही वही है पहला वाला ऑप्शन। ऐसे ही मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। सूक्ष्म शिक्षण का संबंध किससे है? बताइए, जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग का संबंध किससे है? आप कहोगे खेल से नहीं है, अनुशासन से नहीं है, परीक्षा से नहीं है, फिर किससे है? ये है कौशल प्रशिक्षण से है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग के प्रवर्तक कौन है? यानी इसका कहने का मतलब ये है सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है। अब देखो यहाँ पे WD एलन तो नहीं है, लेकिन जो WD एलन थे उनके सहयोगी थे रॉबर्ट बुच। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा रॉबर्ट बुच बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वो है देखिए रैखिक अविक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो रैखिक के आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था इसको याद रखना है, रेखीय, ठीक है, रेखीय। और जो नर होते हैं वो सीधे एक ही रास्ते पे चले जाते हैं, रेखीय, इस प्रकार से रेखीय चलते हैं। तो नर क्या है? स्किनर। ये भी आपको याद हो गया। याद तो आपको सारी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन जब करवाएंगे तो तभी जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, साखीय अवक्रमित अनुदेशन के जो है वो किसने दिया है? अब देखो मैंने आपको याद करवाया था कि भैया कोई भी पेड़ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस पेड़ के अंदर फूल भी होगा, पत्ती भी होंगी। फूल पत्ती किस पे आएंगी? बहुत सारी इसमें क्या है, शाखाएं निकलेंगी। बहुत सारी पेड़ में क्या है, शाखाएं निकलेंगी। आप कहोगे ये क्या कोई नई बात है? नॉर्मल सी बात है, शाखाएं तो निकलेंगी ही, तो नॉर्मल सी बात है। तो नॉर्मन ए क्राउडर, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है देखिए, खेल विधि। तो खेल विधि के कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, बताइएगा। अब तो चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। तो देखिए खेल विधि के कौन है? खेल विधि के हैं फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया है। तो अगर ऑप्शन ना दिया हो किसका, कॉल्डवेल कुक का, तब तो फिर मजबूरी है, तो अब तो आपको फ्रोबेल लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। वैसे खेल विधि के कौन है? कुक, आपको ध्यान रखना है, कॉल्डवेल कुक, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये खेल विधि के हैं। अगला देखिए, अगला जो है वो है विद्यालय समाज का लघु रूप है। किसने कहा है? बताओ। विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है, बताइएगा किसने कहा है? रूसो ने, जॉन डीवी, स्किनर या फिर हर्बर्ट। तो आप कहोगे इसका सही जवाब है वो जॉन डीवी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है देखिए 14वां, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? तो हमने आपसे कहा था कि भैया मेरे बेटा दिन में हमें समय नहीं मिलता, आपके प्रश्न उत्तर का हम जवाब देंगे कब? रात को। क्या है? रात को देंगे। तो ये क्या हो गया? सुकरात, ठीक है। कोई भी आपको समस्या है? समस्या नहीं है, सारी चीज़ें सारे में आपको याद हो जाएंगी, बस आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट है संवाद विधि। तो हमने आपसे कहा था भैया कहीं पे भी संवाद करने जाओ तो पहले प्लेट में रख के खाना खा लेना भर पेट, भूखे पेट संवाद करने नहीं जाना, क्योंकि समय कितना भी लग सकता है। तो संवाद विधि के कौन है? प्लेटो हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कह रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो जल्दी से बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, स्किनर, पावलाव, थॉर्नडाइक और कोलर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पावलाव, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? स्किनर, पियाजे, ड्यूबी या फिर ब्यूनर? तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब है वो है स्किनर। सीधे सीधे मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो पेपर में छपते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा होगा जो यूपी टेट में के एग्जाम में फंसे ना। देखो प्रयास एवं त्रुटि वाला आ गया भाई, तो ये से तो आपको रटना ही है। थॉर्नडाइक जी के 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वही आ गए, फिर से कोलर जी आ गए आपके, इनसाइड लर्निंग थ्योरी। कोलर आप जहाँ पे भी ना हो ऑप्शन में तो वर्धीमल लगाइएगा, वर्धीमल भी ना मिले तो कोपका लगाइएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये गेस्टाल्टवाद हैं, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी लर्निंग का संबंध किससे है? तो बताइएगा सही जवाब आपका क्या होगा? ब्रूनर है, पियाजे है, हर्बर्ट है, गाल्टन है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ब्रूनर है, ठीक है। आपको बता दें वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे इस समय चल रही है संस्कृत और सीडीपी। अगर आप संस्कृत की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप प्लेलिस्ट पे जाके एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और सीडीपी की भी प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है, टॉप साइकोलॉजी के नाम से है। आप एक एक वीडियो को वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। साइकोलॉजी काफ़ी आपकी अच्छी हो जाएगी। हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट है, स्किनर है, ड्यूबी है या फिर फ्रोबेल है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हर्बर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आप ये बताओ समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है? तो हमने आपसे कहा था कि जब समाज की मति मारी जाती है, जब समाज की मति मारी जाती है तो मोरनी आवाज़ करने लगती है, मोरनी आवाज़ करने लगती है। तो मोरेनो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनको तो साफ कभी भी भाई नहीं भूलना चाहिए। बेसिक शिक्षा विधि, तो बेसिक शिक्षा विधि जो है गांधी जी को तो कोई भी नहीं भूलेगा, बचपन से आपको याद होगी ये तो। चलो बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है, यही पेपर में पूछ ले, हम तो कह रहे हैं आपका फ़ायदा हो जाएगा। प्रश्नावली, ठीक है। हमने आपसे कहा एक बच्चा था क्लास में बार बार यही कह रहा था सर प्रश्नावली 3 कराओ, सर प्रश्नावली 3 कराओ, सर प्रश्नावली 3 कराओ। अब एक बार करा दो, 2 बार करा दो, कहाँ तक एक ही प्रश्नावली आप कराते रहोगे? तो मैंने बच्चे से कहा बिल्कुल बुड़बक है, बुड़बक का मतलब वुड बर्थ। तो देखिए चीज़ें कितनी आसान हो गई, अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखोगे तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर भूलोगे नहीं, ठीक है। और याद रखना जो स्वयं से पढ़ते हैं वो जल्दी याद नहीं रहता, लेकिन जो देखकर और अपनी आँखों से देखकर, कानों से सुनकर जो आप प्रक्रिया ये करते हो, कोई भी चीज़ याद करते हो, वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। देखिए विनैटिका विधि, तो विनैटिका विधि जो है इसके कौन है? सही से जवाब देना क्वेश्चन नंबर 25 का। बताओ इसका मैं आंसर आपको बताऊं या ना बताऊं? बिल्कुल सरल है। पहला है बॉसमैन, दूसरा है हर्बर्ट, सी है पियाजे और डी है कोलर। चलिए बता देता हूँ, विनैटिका यानी बासवान, ठीक है। कुछ याद नहीं रखना, बी भी इसकी ट्रिक ध्यान रखना, बी से विनैटिका, बी से बासवान। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है बालक शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किसका है? तो बालक जो है वो शिक्षा का केंद्र है, तो ये विचार किसका है बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, रूसो का है, हर्बर्ट का है, स्किनर का है, गाल्टन का है। यानी बालक जो है वो शिक्षा का केंद्र है, ये रूसो का विचार है। किसका विचार है? रूसो का विचार है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैथेटिक्स, यानी मैथेटिक्स मतलब अनवरत अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो मैथेटिक्स को मैंने आपको याद कराया था कि भैया मैथमेटिक्स को देख के अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ठीक है। मैथेटिक्स क्या है? कठिन है, अच्छे अच्छे लोगों की गिल्लियाँ उड़ जाती हैं। गिल्लियाँ से आपको ध्यान रखना है गिलबर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कंप्यूटर आधारित जो अनुदेशन है ये किसने दिया है बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। स्टुलारो या ड्यूबी, पियाजे, कोलर। तो आप कहोगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन है अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? पास्कल है, स्किनर है, क्राउडर है या फिर गाल्टन है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा ही जीवन है, मतलब शिक्षा जीवन है किसने कहा है? शिक्षा जो है वो जीवन है किसने कहा है? तो ए ऑप्शन है हार्वर्ड, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है जॉन डेवी और डी ऑप्शन है आपका पावलोव। तो जल्दी से कमेंट करिएगा इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ये जॉन डेवी हो जाएगा। तो कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, जल्द से जल्द आपका यूपी टेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।